हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी सब्जेक्ट है गणित विषय अध्याय 1 और उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो बच्चों, प्रश्न आता है वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं और उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं और उसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो वास्तविक संख्याएं जो है एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का एक सम्मिलित रूप होता है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसका क्या होता है, सम्मिलित रूप होता है, ठीक है। इसे वास्तविक संख्या कहते हैं और इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का एक सम्मिलित रूप होता है और इसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वास्तविक संख्या में पूर्ण संख्या आ जाती है, प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, ये सभी क्या होती है? ये सभी परिमेय संख्याएं। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या, यानी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। और जितने भी परिमेय संख्याएं होती है ये सब वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो जितने भी पूर्ण संख्याओं के एग्जाम्पल जो है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या बोले तो जीरो से चालू होती है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, डैश 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 डैश, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। और जितने भी पूर्ण संख्या होती है ये सब परिमेय संख्या कहलाती है। इसको हम पी बटे क्यू के जो होती है वास्तविक संख्याएं जो होती है परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी। किससे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बटे क्यू मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो जहाँ q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी q का मान क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? अपरिमेय संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहेंगे? वास्तविक संख्याएं दो चीज़ों से मिलकर बना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का एक सम्मिलित रूप है, जिसे हम परिमेय संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हमें उदाहरण देखना है। उदाहरण, जितने भी परिमेय संख्याएं हैं जिसे हम, जैसे पूर्ण संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी तक, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। इन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और ये इसमें जीरो सम्मिलित कर देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो जितने भी प्राकृत संख्या हैं ये सब क्या होती है? प्राकृत संख्याएँ। प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी तक के, यानी प्राकृत संख्या जहाँ से हम लोग गिनती प्रारंभ करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और जितनी भी प्राकृत संख्या होती है ये सब परिमेय संख्या है और जितनी भी परिमेय संख्या है ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या है इसमें ज़ीरो भी सम्मिलित रहता है, 1 2 3 ऐसे चलते रहेगा इन्फिनिटी तक है। और इधर पे -1 -2 डैश डैश कहाँ तक के? -3 डैश डैश माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसमें गाइस पूर्णांक संख्या में ये जो 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। और जीरो से लेकर ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और कक्षा 10वीं में हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म के बारे में ही चर्चा करेंगे। और अपरिमेय संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसे है? एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पाई एक अपरिमेय संख्याएं हैं। दूसरा एग्जांपल, रूट टू क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। रूट थ्री
ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसे भी हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √5, √5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आता है क्वेश्चन, √4 क्या परिमेय संख्या है? तो गाइस √4 जो है एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, और 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, और 2/1 के रूप में जिसे लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या में √4, √9 इत्यादि आ सकता है। तो √4 अपरिमेय संख्या है क्या? नहीं है। √4 क्या है? √4 क्या है? परिमेय संख्या है। √4 क्या है? परिमेय संख्या। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। जबकि √4 अपरिमेय संख्या नहीं है। √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, और 2 को हम लोग 2/1 यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसे p बटे q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो गाइस वास्तविक संख्या पता चला। अब हम लोग इस अध्याय में कक्षा 10वीं में वास्तविक संख्याओं में हम लोग पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्याओं में भी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का अध्ययन करते हैं। कक्षा 10वीं में धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का अध्ययन करना है। ठीक है, धनात्मक 0, ये पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है इन्फिनिटी तक के। इधर चलेंगे -1, -2, -3 डैश 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 इन्फिनिटी तक के, माइनस इन्फिनिटी तक के। तो ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। और हम कक्षा 10वीं में धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइस धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम लोग इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो होंगी, इसके 2 गुणधर्म हैं। इसके कितने गुणधर्म हैं? 2 गुणधर्म हैं। तो 2 गुणों का अध्ययन करेंगे, जिसको हल करने के लिए हम लोग 2 विधि का यूज़ करते हैं। जैसे पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और दूसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, इससे हम लोग 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के HCF का अध्ययन कर सकते हैं। HCF परिकलित करने के लिए किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग हम लोग 2 संख्याओं, 3 संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्या रहेंगे, उनके HCF ज्ञात करने के लिए यूज़ करते हैं गाइस। और दूसरा जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से हम लोग किसी भी 2 संख्याओं के HCF और LCM परिकलित करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग HCF निकालने के लिए यूज़ करते हैं, और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग जो है HCF और LCM ज्ञात करने में, और अपरिमेयता सिद्ध करने में, अपरिमेयता सिद्ध करने में यूज़ करते हैं। अपरिमेयता सिद्ध करने में।